हाय। सपोज स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रोल नंबर 105 है उसका नाम क्या है, तो क्या आप पूरी लिस्ट देखोगे? बिल्कुल नहीं। हम सीधा क्या करेंगे, रोल नंबर 105 को सर्च करेंगे और उसका जो भी नाम होगा हमें मिल जाएगा। पाइथन में भी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिक्शनरी कहते हैं। डिक्शनरी क्या करता है, डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है और इसी वजह से डिक्शनरी क्या है, पाइथन का सबसे पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर में से एक है। सो वेलकम बैक टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पाइथन का एक और पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर जो है उसको सीखेंगे, जिसका नाम है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या करता है? सबसे पहले डिक्शनरी का यूज क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, एपीआईज को क्रिएट करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेटाबेस एप्लीकेशन में बहुत होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे डिक्शनरी होता क्या है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें जो वैल्यूज है उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसके वैल्यूज को हम लोग अपडेट कैसे करेंगे। डिक्शनरी में कोई सम शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसमें हम लोग कोई नया इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन कैसे करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन जो ऐड है उसको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, कौन कौन सा मेथड है जो हम लोग डिक्शनरी में यूज करते हैं, क्या हम लोग डिक्शनरी में लूप का यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, लूपिंग सीखेंगे डिक्शनरी में। साथ में हम लोग क्या करेंगे, नेस्टेड डिक्शनरी को सीखेंगे और कुछ मिनी प्रोजेक्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिक्शनरी होता क्या है, व्हाट इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, एक कलेक्शन है जो की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। अब एग्जांपल देखिए, हम लोग तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट इक्वल्स टू, यहाँ हम लोग करली ब्रैकेट में लेके चलते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग नेम का, और नेम यहाँ हम लोग लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिय। ठीक है, नेम लिया हमने। एक दो और हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, तो एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं एज का, और यहाँ एज हम लोग इसको देते हैं कि एज उसका कितना है, 20 है। ठीक है, नेम क्या है, उस स्टूडेंट का नेम क्या है, प्रिया है, उसका एज क्या है, 20 है, और उसकी अगर हम क्लास की बात करें, क्लास क्या है उसका, तो लेट्स सपोज कि वो है आपको ग्रेजुएशन में, वो है ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एक डिक्शनरी तैयार हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट, अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, और रन कराते हैं तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर रहा है क्या, नेम क्या हो गया, प्रिया, एज क्या है उसका 20, और क्लास क्या है उसका, ग्रेजुएशन। ठीक है, तो अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो सपोज करो आपको क्या करना है कि एक स्कूल का आईडी कार्ड क्रिएट करना है। तो सभी बच्चों के पास क्या होना चाहिए, उसका रोल नंबर होना चाहिए, उसका नेम मेंशन होना चाहिए, क्लास और सेक्शन मेंशन होना चाहिए। तो ये सब हमारा क्या है, की वैल्यू फॉर्मेट में होता है, और डिक्शनरी भी क्या करता है, इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अब डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं इसको दोबारा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। यहाँ हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, कार नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने कार, और कार इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में हमने लिया सबसे पहले उसका ब्रांड क्या है। ठीक है, और ब्रांड का नेम हम लोग यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए ये ब्रांड है हमारा ऑडी करके। ठीक है, फिर उसमें हम लेके चलते हैं कि ये इसका मॉडल क्या है, जो कार मैन्युफैक्चर है वो कौन से मॉडल का है। तो मान लो आप, ये हमारा Q6 है। ठीक है, फिर हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे कौन से ईयर का वो मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ईयर लेके चलते हैं और ये हम करते हैं 2026। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा डिक्शनरी क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अगर प्रिंट करते हैं हम लोग किसको, कार को, तो वो क्या करेगा, वो हमें ब्रांड बता रहा है कि कौन सी ब्रांड है, ऑडी है, उसका मॉडल क्या है, Q6 है, और ईयर कौन सा है, वो 2026 है। राइट, अब अगर हम बात करते हैं इसमें से, अब कोई स्पेसिफिक वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, ये जो हमारा कार है, इसको हमने जब कार प्रिंट किया तो ये टोटल का टोटल प्रिंट करके दे दिया हमें। अब मुझे इस लिस्ट में से, ये जो हमारा डिक्शनरी के अंदर जो हमने मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऐड किए हैं, इनमें से किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा क्लियर है कि ठीक है जी, कार
अब इस कार के में से मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे निकालना है इसका मॉडल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, एक स्पेसिफिक हमने उसको कमांड दिया कि मुझे क्या करे, उसका मॉडल बता दे कि कौन सा मॉडल है। तो रन करते हैं हम, तो क्या बता रहा है, कौन सा मॉडल है, Q6 मॉडल है। ठीक है। तो अगर मुझे वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, जो भी हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में से मैंने क्या किया, अगर मैंने मॉडल को सर्च किया तो मॉडल दिया। वैसे अगर मैं यहाँ पे ईयर सर्च करूँगा तो ईयर देगा, और ब्रांड सर्च करूँगा तो ब्रांड देगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी के जो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, उनमें से क्या करते हैं हम लोग, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, स्पेसिफिक वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम लोग, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गेट। ठीक है। अगर गेट वाले मेथड की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा ये वैल्यू क्या है, कार, और यहाँ लगाया हमने डॉट गेट। मुझे क्या करना है, वैल्यू जो गेट करना है, और मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, उसका मॉडल चाहिए। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये सेकंड मेथड है, देख रहे हो आप यहाँ पे Q6। ठीक है। अब हमने जो प्रिंट किया, तो यहाँ पे जो हमने डॉट गेट मेथड यूज किया, इसका बेनिफिट क्या है, तो डॉट गेट हमारा क्या है, एक सेफर ऑप्शन है। बिकॉज अगर आपका कोई वैल्यू अगर उसमें मैच नहीं भी करेगा तो आपको कोई एरर नहीं देगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके डिक्शनरी में कोई की स्टोर नहीं है, अगर यहाँ पे Q6 स्टोर नहीं है, तो पहला वाला में हमें क्या करेगा, एरर देगा, सेकेंड वाले में एरर नहीं देगा। रन करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एरर नहीं दे रहा है। ठीक है। इसमें जैसे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, फिर अगर हम गेट चलाते हैं तो ये हमें क्या कर रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है। तो डॉट गेट यूज करने का बेनिफिट क्या है, डॉट गेट यूज करने का बेनिफिट है कि वो हमें क्या करेगा, एरर नहीं देगा, अगर की वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो भी। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिक्शनरी में किसी वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे। जैसे मल्टीपल की है, इसमें की वैल्यू है आपका, जैसे ब्रांड ऑडी हो गया, मॉडल Q6 हो गया, ईयर 2026 हो गया। अब मान लीजिए मुझे किसी वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है, उसमें कुछ अपडेट करना है, तो उसको अपडेट कैसे करेंगे हम लोग। तो अपडेट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे अगर मुझे ये जो हमारा डिक्शनरी था कार, इस कार वाले में मुझे अपडेट करना है उसके मॉडल ईयर को। तो यहाँ हमने ईयर लिखा, और यहाँ हमने लिखा इक्वल्स टू, उसका ईयर हो जाना चाहिए 2025। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो अब हमें क्या करेगा, वो उसका जो मॉडल होगा, मॉडल ईयर, वो क्या हो गया, अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, ब्रांड हो गया हमारा ऑडी, मॉडल Q6, ईयर कितना हो गया उसका 2025, प्रीवियस कितना था 26 था, और हमने क्या किया, उसके वैल्यू को अपडेट कर दिया 2025 में। ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई नया की भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक हम लोग यहाँ पे की ऐड कर देते हैं कि इसका जो वेरिएंट है, मतलब डीजल है या पेट्रोल है, हम लोग इस वेरिएंट में हम लोग क्या करते हैं, एक की ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ दोबारा हमने लिखा कार, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ ऐड करना है वेरिएंट। मुझे यहाँ क्या करना है, एक वेरिएंट ऐड करना है, और यहाँ पे वेरिएंट हमारा रहेगा ये डीजल है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो एक नया की वैल्यू हमारा ऐड हो गया, किस नाम का, वेरिएंट नाम का। ठीक है। जिसमें हमारा क्या हो गया, वेरिएंट भी ऐड हो गया। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई नया की वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी की वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। अब रिमूव करने का मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉप मेथड। ठीक है। तो अगर इसमें से मुझे क्या करना है, कुछ रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड अप्लाई करेंगे। हमें कार में से क्या रिमूव करना है, तो कार डॉट पॉप, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से आपका जो मॉडल है, इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है। अब यहाँ जब इसको हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा मॉडल, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से उसने क्या कर दिया, मॉडल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग लूप कैसे यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में।
तो डिक्शनरी में लूप यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं दोबारा स्टूडेंट नेम का, स्टूडेंट इक्वल्स टू, और डिक्शनरी बनाते हैं हम लोग, पहले एक बनाते हैं हम लोग नेम, और नेम हम लोग रखते हैं, नेम हो गया एग्जाम्पल राहुल, और फिर हमारा नेम के बाद अगर हम बात करते हैं एज का, तो एज 20, और फिर हम लोग लेके चलते हैं उसका सिटी कौन सा है, तो सिटी हम लेके चलते हैं, उसका सिटी है पटना। ठीक है, तो ये हमने मल्टीपल की वैल्यू बनाया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको इस पर लूप चला रहे हैं, फोर लूप। तो हमने लिखा है यहाँ फोर की वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स, और यहाँ पे हमें क्या करना है, लूप चलाना है। तो यहाँ हमने लिखा कॉलन लगाया, और क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, क्या यहाँ प्रिंट करना है की, और यहाँ हमें प्रिंट करना है उसका वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जब रन करते हैं, अच्छा यहाँ हमारा सिंटेक्स एरर है, कॉमा छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लूप में क्या किया, वो लूप हमारा तब तक चला जब तक से वो सारा वैल्यू को प्रिंट नहीं किया। तो उसने नेम प्रिंट किया राहुल, एज प्रिंट किया 20, और सिटी प्रिंट किया पटना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उसमें लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटम को रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिक्शनरी में लूप भी यूज कर सकते हैं, लूप भी रन कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक नेस्टेड डिक्शनरी का हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब नेस्टेड डिक्शनरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिक्शनरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही साथ क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मल्टीपल की वैल्यूज हो, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल हम बना के चलते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स करके, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स का वेरिएबल बनाया, और यहाँ हमने क्या बोला, यहाँ मैंने उसको असाइन कर दिया उसका रोल नंबर से, कि 101 एक क्या है, रोल नंबर है। और जिसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें एक बच्चा है जिसका नेम है राहुल, और उसका जो एज है वो है 20। ठीक है, और यहाँ फिर हम लोग लेके चलते हैं, एक और हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने एक कर्ली ब्रैकेट यूज किया, फिर हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। उसके बाद हमने बनाया एक और 102, और इसको हमने दिया कि जो 102 में हमारा जो नेम है, नेम क्या है, बच्चे का जो नेम है वो है प्रिया, और उसका जो एज है वो है 24। ठीक है, तो प्रिया का जो एज हो गया वो आपका 24 हो गया, और राहुल का जो एज है वो आपका कितना हो गया, वो आपका हो गया 20। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने मल्टीपल वैल्यू है ना, जैसे 101 102, हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंट करके देखते हैं, तो प्रिंट, और यहाँ हमें क्या प्रिंट करना है, अब लेट्स सपोज कि कुछ मुझे स्पेसिफिक डेटा है इन टोटल लिस्ट में से, मुझे क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक डेटा को ही क्या करना है, प्रिंट कराना हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, इंटायर वेरिएबल हो गया, और इस इंटायर वेरिएबल में से मुझे 102 जो है, 102 का में से मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका एज जानना है।
तो मुझे 102 में से उसका क्या जानना है, एज जानना है। ठीक है, तो यहाँ जब मैं इसको रन करूँगा तो वो क्या बता रहा है, वो 102 का मुझे सिर्फ एज बता रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ मिनी प्रोजेक्ट की, अगर हम बात करते हैं तो मिनी प्रोजेक्ट में अगर हम एक प्रोजेक्ट देखते हैं, हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं दोबारा स्टूडेंट, और यहाँ हम लोग क्रिएट करते हैं एक डिक्शनरी, और यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं नेम। नेम हमने लिखा है यहाँ पे विश्वा, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, मैथ में उसके मार्क्स आए 90। फिर एक सब्जेक्ट है उसका इंग्लिश, और इंग्लिश में उसके मार्क्स आए 88। फिर उसका एक सब्जेक्ट है, एक उसका सब्जेक्ट है साइंस, और साइंस में उसने स्कोर किया 92। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर प्रिंट करते हैं किसको, स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, स्टूडेंट का नेम बता रहा है विश्वा, जिसने मैथ में 90, इंग्लिश में 88 और साइंस में 92 स्कोर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। तो आज हम लोग ने पाइथन में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट डिक्शनरी को हमने क्या किया, सीखा है। अब आप डेटा को की वैल्यू फॉर्मेट में एफिशिएंटली क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन, और टेक्स्ट डेटा को प्रोफेशनल तरीके से कैसे हैंडल करना है उसको सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।